बरसात का मौसम चल रहा है, सुहाना मौसम है। सभी पर्यटक हमारे गोंदिया ज़िले के पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए आ रहे हैं। अभी हमारी लगाई गई न्यूज़ वीडियो आपने देखी कि हजरा फॉल्स की हमने एक न्यूज़ लगाई थी, हजरा फॉल्स की जानकारी दी थी। उसके बाद में हजरा फॉल्स का झरना जहाँ से गिरता है वहाँ पर भी हम गए, वहाँ पे पर्यटकों को एक सावधानी का वीडियो भी बनाया। हम जब यहाँ से आगे आए तो हमने देखा कि अधिकतर दुकानें बंद थी। कुछ लोगों ने हमको जानकारी दी कि यहाँ पे नक्सल सप्ताह चलता है, जिस कारण जो है कि माओवादी है, नक्सलवादी है, उनसे डर रहता है लोगों को, इसलिए वो बंद करते हैं। लेकिन हम वास्तविकता जानने के लिए यहाँ पे आगे आए। यहाँ पर हमें यहाँ पर एक गुंटी जैसी छोटी सी दुकान मिली जहाँ पर चाय वगैरह ये सब लोगों को दिया जाता है। नमस्कार, अभी हम आए हैं महावीर। तो साथियों, हमारे गोंदिया ज़िले के अंतिम छोर के ये गांव में हम खड़े हैं। यहाँ पे लोगों ने बताया कि दुकानें बंद रहती है क्योंकि नक्सल सप्ताह चल रहा है। नक्सलियों द्वारा ऐसी हमें भ्रांतियाँ कुछ पता चली। हम पूरी इसकी छानबीन करने के लिए आगे एक दुकान पे गए तो यहाँ पे हमें कुछ दुकान पे काम करने वाले मिले, काका मिले हमें बैठे हुए। उन्होंने बताया कि मैं ये सारी बातें अफवाह है, मैं आपको सही बात बताता। काका जी, कब से यही रहते अपन, कब से रह रहे हैं? जी मेरे को करीबन कंटिन्यू साल भर हो गए। साल भर हो गए। और वैसे गांव में तो मतलब कौन से गांव के अपन? ये भर्री टोला है पीछे में। अच्छा अच्छा जी। तो जैसे हम उधर से आए जी साले कसा से, जी। उधर तो अच्छा तहसील अच्छी है। हम दर्रे कसा में आए, जी। वहाँ से हमने देखा कि रास्ते में दुकान बंद रहती है, जी। है ना। तो किसी ने हमको ऐसे लड़के थे वहाँ पे खड़े, उन्होंने बताया कि नक्सल सप्ताह चलता है। जी जो माओवादी रहते, नक्सलवादी रहते, उनकी तरफ से ऐसी चेतावनी रहती है कि बोले खोलना नहीं। सही बात है क्या? नहीं जी, ये तो अफवाह बात है। वैसे नक्सल सप्ताह चल रहा है, ये कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन क्या है, अधिकतर जो क्या है होटल वाले हैं, दुकान वाले हैं ना, क्या है खेती के लिए कुछ दिन के लिए दुकानें बंद कर देते हैं हम लोग। अच्छा जी। मतलब वैसे जैसे अपने यहाँ पे चावल की खेती होती है जी। अपने गोंदिया जिले में, जी जी है ना, चावल के लिए ही अपन फेमस है। फेमस हैं। हाँ, पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चावल अपन उगाते हैं, उगाते हैं। है ना। तो कभी ऐसा हुआ कि समझो कि ऐसा नक्सल सप्ताह बनाया जा रहा है जी और कोई ऐसा माओवादी नक्सलवादी कोई आए ऐसे, उनके जो भी रहते हैं मेंबर लोग, कि उन्होंने अपने को बोला कि नहीं आप बंद रखोगे? अभी तो कहीं नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई, वो कुछ पहले पुराने कभी ऐसा रहा होगा कि उन्होंने किसी को बोल दिए होंगे कि जानकारी नहीं रहा कि भाई नक्सल सप्ताह मतलब शहीद दिवस मनाते हैं करके, तो उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया गांव वालों को कि भाई हम लोग इतने तारीख से इतने तारीख तक के नक्सल सप्ताह मनाते हैं। तो अगर आप लोग का इच्छा हो तो हफ्ता में मतलब उस सप्ताह के अंदर एक दिन अपना छुट्टी मना सकते हैं किसान। अच्छा। ऐसा कोई ख़ास दबाव भी नहीं है उसमें। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि कोई दबाव नहीं? नहीं, कोई दबाव आप लोगों को अगर हमारे शहीद हुए साथियों के लिए अगर हाँ, अगर थोड़ा सा समय मिलता है तो आप योगदान दे सकते हैं, बंद रख सकते हैं। ऐसे करके उनका कहना है। ये कुछ लोग बताते हैं ऐसे, हमको तो अभी तक के मतलब कोई जानकारी उनके द्वारा मतलब मिला नहीं है। कुछ बुजुर्ग लोग थे वो जो कि आज इस दुनिया में भी नहीं रहे, वो लोग बोले रहे होंगे कि घर में अपने बस्तियों में कि भाई ऐसा ऐसा कुछ लोग बोले हैं, जंगल वाले लोग, तो देखो कैसे क्या करना है करके। तो उस समय क्या है, उन लोग का बहुत ज़्यादा मतलब वो दबाव था जंगल वालों का। तो इस नाम से गांव वाले भी कुछ उनके दबाव में आके और उनके मतलब वो सप्ताह में शामिल होने के नाते एक दिन अपने स्वेच्छा से काम को बंद रखते हैं। हालांकि पब्लिक के मतलब बीच में या ऑफिस वालों के बीच में, ऑफिसर लाइन में उसको ओपन नहीं करते। उसको क्या है, गांव में एक अपना गांव का माता माई होता है, उसके हिसाब से त्यौहार मना लेते हैं। उसमें क्या है, माता माई का जो काम रहता है गांव का, वो भी उसी में मतलब निपटा लेते हैं।
उसी में नहीं पड़ जाता। उसी में नहीं पड़ जाता है। अच्छा, ऐसा लोगों में एक भ्रांति रहती जी कि बोले ये लोग बोले कुछ गाँव में कुछ मनाने नहीं देते, जैसे आपने बताया कि माता मई का त्यौहार भी उसी टाइम आता है, हाँ। तो मनाने देते। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ कि जन्म दिवस मनाने से मना किया? नहीं नहीं कि समझ लो किसी की शादी रहती, सगाई रहती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि जैसे विभिन्न समस्याओं को लेकर शहरों में हड़ताल रहती है, कोई धरना देता है, कोई संगठन भूख हड़ताल करता है, आमरण उपोषण करते हैं लोग, तो उसमें वो लोग पहले शासन को सूचना देते हैं, शांतिपूर्वक करते हैं। वैसे ही यहाँ पे शांतिपूर्वक शहीद सप्ताह बनाते हैं माओवादी लोग क्या। लेकिन जो हमें इन काका ने अभी जानकारी दी कि ऐसा कुछ भी नहीं रहता उनकी तरफ से, एक सामान्य ऐसा संदेश रहता है कि अगर आप लोग बंद रखना चाहे, आप भी हमारे शहीद हुए माओवादियों को अगर रिस्पेक्ट देना चाहे, तो आप उस चीज़ को, आप अपनी दुकानों को बंद रख सकते हैं, आप अपने क्रियाकलापों को बंद रख सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता। काका, जैसे अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो जाए जी, जैसे समझो कि मेडिकल इमरजेंसी हो गई, किसी को बुजुर्ग को अटैक आ गया जी, कोई गर्भवती महिला है जी, है ना जी, तो कभी ऐसा हुआ कि उसको उन्होंने मना किया कि नहीं आप? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अभी भी जाइए, ये 1.5 किलोमीटर में बढ़िया हाट बाजार लग रहा है, बढ़िया हाट बाजार मस्त। कहाँ ये पे? मतलब? यहाँ पे चौकी बोलते हैं, बरटोला, हाँ, वहाँ पे अभी बाजार लगना चालू हो गया। अच्छा जी काका, आपने हमको बहुत ही कीमती जानकारी बताई जी। है ना। वहाँ पे अपने पीछे- जीवन का कुछ ऐसा किस्सा रहा? अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरा वही 50 के आसपास। 50 के आसपास जी, है ना जी। लेकिन अब ज़्यादा मेहनत करने के कारण आपके बाल सफ़ेद हो गए। जी जी। जैसे मेहनत करने के कारण मेरे बाल उड़ गए। हाँ तो मैं एक एक्सपीरियंस आपसे पूछना चाहता जी कि कभी अपने जीवन में ऐसा रहा कि अपन कभी गांव खेड़े में अंदर चले गए, जी। क्योंकि माओवादियों का जो अंदर रहता है वो डीप जंगलों में रहता है। हाँ हाँ वो लोग जंगल बचाना चाहते हैं, ऐसा एक संदेश वो लोग देते हैं हाँ। कि हम यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं आने देना चाहते। ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही ना जी कि हम यहाँ के जल को, जंगल को, ज़मीन को बचाना चाहते हैं। जी। कभी ऐसा हुआ कि आपका कुछ सामना हुआ कभी जीवन में अपने, कि जवानी से जो अपना एक 15-18 साल की जवानी से अपनी शुरुआत हुई, जी। कभी ऐसा कभी सामना हुआ अपन ने कभी देखे? नहीं, मैं देखा था उनको बाग नदी साइड में। बाग नदी सीताकुटा है ना। हाँ हाँ मैं शादी में गया था, तो शादी में गर्मी का समय रहता है, हाँ। तो उन्होंने पानी मंगाया था उस घर वाले को। ये कब का समय है? ये किस सन की बात है? ये अंदाजन करीबन 15-20 साल की बात है। 15-20 साल पहले जी। की। तो उन्होंने पानी मंगाया था, तो पानी लेके घर वाले गए थे, लड़का तो आ नहीं रहा था वो। तो हम लोग को चिंता होने लगा, उसका पिताजी को भी। तो वो जा रहा था मिलने के लिए, तो मैं भी क्या है उस समय थोड़ा सा शहर में रहता था, तो मेरे को भी जंगल झाड़ी घूमना अच्छा लगता था। तो मैं भी उसके साथ पीछे पीछे चला गया। तो उसी समय हमको वहाँ पे मिला था। तो उनका कहना था कि अब हम घर से निकल गए हैं, कंधे में अपना जान को लेके चलते हैं। अच्छा जी। अच्छा, उनसे अगर आपकी बातचीत हुई थी मतलब? हाँ, बातचीत हुई, चाय भी पिया था। जैसे आपके अंदर भी एक ऐसी जिज्ञासा रही होगी जानने की जी। कि यार हम ऐसा व्यवस्थित जीवन जीते हैं, जी है ना, बीवी बच्चे पालते हैं, अपना टैक्स भरते हैं, लाइट का बिजली का बिल भरते हैं, जी। कमाते हैं, खाते हैं, सड़कों पे जी। नौकरी पेशा करते हैं। कभी आपने देखा कि यार तुमने ऐसा जीवन क्यों चुना? तो कुछ ऐसे मालूम पड़ा, किसी ने ऐसा बताया कि हमने ऐसा जीवन क्यों चुना? नहीं, उतना दूर तक का तो बात नहीं अच्छा, हुआ बात ही नहीं हमारे। हुई, कम बातें करते कम हैं। बातें किए अपन। वो लोग मतलब कोई साथी था उनका, तो कहीं गया हुआ था, तो उसके इंतज़ार में थे वो लोग। तो इसी नाम से वो लोग कुछ दूर में पहाड़ी में बैठे हुए थे। तो हम लोग गए, तो क्या इधर शादी में घर में काम भी था, हाँ। तो काम के सिलसिले में हमको तुरंत लौटना भी था। अब वो लड़का गया था, तो उसका भी खबर लेना ज़रूरी था, क्योंकि भाई उन लोग का कोई भरोसा नहीं। तो इसी नाम से हम लोग ना तुरंत
तो चाय बना रहे थे तो हम लोग नहीं पियेंगे बोले, तो फिर उन लोग ने बोले कि छुआ मानते हैं क्या, ऐसा टाइप का। तो हम लोग अच्छा, मतलब छुआछूत की जो हाँ, बात रहती है, हाँ, जो पहले चलती थी कि वहाँ पे हाँ, SC/ST के लोग हैं, हाँ, उनके साथ में जो कैसे सवर्णन लोग बैठे, रहते हैं हाँ, वो ऐसे करते थे पहले जी, तो वो पहले चलता था तो ऐसी कुछ बात हुई। हाँ, तो वो बोले कि छुआ मानते हो क्या, तो हम लोग बोले आदमी आदमी में क्या छुआ भाई, वही दूध वही पानी वही शक्कर वही चाय पत्ती है ना भाई, हम पीते हैं और खाते भी हैं कहीं भी जाके बिंदास। ऐसा टाइप का बात हुआ। उसके बाद में हम लोग फिर वापस आ गए लड़के को। तो कुल मिला के अभी जो भी यहाँ पे दुकानें बंद है जी, वो दुकान वाले सब अपने किसान है, किसानी के कारण किए हैं। अधिकतरों ने यहाँ पे दुकानें लगाई बंद रखते हैं क्योंकि खेतों में काम रहता है, बहुत ये अपना जो अभी खरीफ की फसल लगाते हैं अपन, जी, उसमें चावल धान ये सब लगाते हैं तो उसमें सब व्यस्त रहते हैं। ऐसी कोई भी अफवाह नहीं है कि कोई भी माओवादी नक्सलवादी ऐसा बोल रहा है कि नहीं आप बंद रखो, नहीं है ना। ये आप जाइए ना अपना लास्ट छोर है महाराष्ट्र का, हाँ, वहाँ पे बहुत बड़ा बाजार लगता है, आज बाजार लगेगा वहाँ पे। ऐसा रहता तो बाजार ही नहीं लगता अगर दबाव रहता उनका, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है काका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतनी जानकारी दी, ये बहुमूल्य जानकारी है जो आपने हमारे चैनल पे दी है। साथियों धन्यवाद। और भी जानने की कोशिश करेंगे हमारे सबसे पूर्वोत्तर जिले गोंदिया के सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र की लोगों से कि क्या है बात, कैसे ही उनकी जीवनचर्या। बने रहिए हमारे साथ में। मैं गौरव कुमार, गोंदिया टॉक से।